नमस्कार दोस्तों। तो आज आ रहा होगा काफ़ी सारे लोगों को मज़ा, क्योंकि बाजार में हुई है मेजर गिरावट। आज डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप के इन्वेस्टिंग के ऊपर और बाजार को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी, एक बहुत प्यारी वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसके ऊपर जब मैंने वीडियो ये शूट करी थी भाई बहुत गालियाँ पड़ी थी। सो उस वीडियो का नाम है ये कि भाई मार्केट क्रैश नहीं बर्बाद होने वाली है। ये करीब करीब एक महीने पहले के आसपास गई थी, 28,000 लोगों ने देखा था। कमेंट सेक्शन देखोगे तो भाई बुरे हाल है। कमेंट सेक्शन में क्यों बुरे हाल है? लोग कहते हैं कि भाई जीडीपी के डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देखोगे जीडीपी का डेटा भाई खत्म हो चुका है। और लास्ट अगर आप कुछ टाइम से मेरी भी कमेंट्री सुन रहे होगे और अगर आप दूसरों की भी कमेंट्री सुन रहे होगे, तो जो मार्केट है उसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है। ठीक है। सो अगर हम मोटे मोटे तौर पे इंडाइसिस की बात कर लें यहाँ पे, तो आप देखोगे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ करीब करीब 2-2:30 बजे के आसपास, और कोशिश करूँगा कि मार्केट आज से पहले ये मिल जाए, ताकि जो मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ओवरऑल मोटा मोटा इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे नीचे की साइड जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप है ये करीब करीब 4% के आसपास नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे बाकी सारे जो इंडाइसिस हैं वो 1.5% के आसपास नीचे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर दिख रहा है। ठीक है। अगर आप मिड कैप पे आओगे, और इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि शायद आज से मैंने 2-3 महीने पहले बोला था कि यार मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बेच रहा हूँ। उस समय पे सिंपल सी बात थी भाई, मेरे को लगते थे वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। और इस समय पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस एक ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास हमारा बाजार आता जा रहा है। तो पूरी वीडियो देखना प्लीज़, इसको स्किप मत करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पैसा खुद का जा रहा है, रियल पैसा जा रहा है। सो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो प्लीज इसको पूरा देखना। तो अगर आप देखोगे कल की भी एक वीडियो मैंने शूट की थी जहां पे मैंने बोला था कि स्मॉल कैप में लमसम करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वहां पे मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई थी। पहले हमने देखा था कि भाई ये वाला जो सपोर्ट है जो कि कल तक था, ये देखो ओवरऑल बाकी चार्ट हमारा पूरा आ गया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि भाई इस समय पे अगर आप देखोगे तो जो मार्केट थी हमारी इस सपोर्ट के आसपास दिख रही थी कल तक। ठीक है। इस समय पे एक हैवी मार्जिन से ये वाला वॉल्यूम टूटा है, एंड देन शुक्र है हमारे पास कि आज के दिन ही हमें ये वाला सपोर्ट टच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला सपोर्ट टच होता हुआ दिख रहा है, अभी भी 1-1/2% डाउन यहाँ पे हमें जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। और ये फ्री फॉल हो रहा है 200 डे 50 डीएमए ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। और जब 50 डीएमए टूटता है तो मार्केट कुछ टाइम तक डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाती है। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये इस वाले नंबर्स को टच नहीं करता, जो कि है 15,954, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात हो रही है जो चार्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब 2-4% और नीचे, तब तक मुझे लगता है जो मार्केट है वो थोड़ा सा और गिरेगी। अगर हम बात करें कि मार्केट मैक्सिमम कितना गिर सकती है, जो डेटा हमें देख करके बता रहा है, तो आप ये मान लो ये वाला एक मेजर सपोर्ट आ जाता है जो कि 16,000 के आसपास। दूसरा सपोर्ट आता है हमारा ये वाला, जो मुश्किल ही है कि भाई आता हुआ दिखे अगर कोई बहुत ज्यादा इशू ना आ जाए, जो कि 15,200 वाला। ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे पास है। मोस्ट प्रोबेबली कल जो मैंने आपके साथ बताया था कि लेट सपोज मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है। 100 रुपए है मेरे पास, और 100 रुपए है तो भाई मैं स्मॉल कैप में कितने डाल सकता हूं इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। क्योंकि लमसम अपॉर्चुनिटी है, तो मैं यहां पे डालने वाला हूं 25 रुपीज। ठीक है। 25 रुपीज डालने वाला हूं। 75 रुपीज अभी भी मेरे पास मेरे पॉकेट के अंदर है। 25 रुपीज में यहां पे डालूंगा तो इससे क्या होगा, मेरे पास 75 रुपीज अभी भी अपॉर्चुनिटी फंड बना हुआ है, और जो 25 रुपीज है ये मार्केट के अंदर जा चुका है। अब बिकॉज ऑफ XYZ रीजन मोस्ट प्रोबेबली कल की जो मार्केट है उसके अंदर 1-1/2% नीचे गिरे और मार्केट फिर रिकवरी करने की कोशिश करे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट वीक तक मैं इसके अंदर 25 रुपीज और डालूंगा। तो धीरे धीरे करके मैं पोजीशन बिल्ड करूंगा स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा क्वांट में डाल रहा हूँ या किसी में डाल रहा हूँ, आप डालना चाहो फॉर श्योर डाल सकते हो, क्योंकि आज जो क्वांट है मुझे लगता है बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम गिरेगा, बिकॉज लार्ज कैप में सेल ऑफ कम है, और मेजर जो स्टेक है क्वांट म्यूचुअल फंड के वो रिलायंस और जियो के अंदर है। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो बाकी अलग म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे जो पोजीशन बिल्डिंग है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट आज मैं डालने वाला हूँ, ये वीडियो जैसे ही खत्म करूंगा मैं शूट करना, उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट डाल दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरी पोजीशन यहाँ बिल्ड होगी। हाइपोथेटिकली समझ लो कि जो हमारा मार्केट है यहाँ से भी ये नीचे आ जाता है। ठीक है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट है ऊपर नीचे कभी भी जा सकता है। सो और मेरे को लगता है कि भाई 4% के आसपास का डाउनफॉल आ गया हाइपोथेटिकली। ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करूंगा, फिर मैं एक 25% जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है वो 75% में से 25 डाल दूँ, तो 50% पैसा मेरा मार्केट के अंदर जा चुका होगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि उसके बाद नीचे चली जाए, बिकॉज नो वन नोज मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है।
तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगेन जो मेरी एक और इंस्टॉलमेंट है वो मैं यहाँ से निकाल करके यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। अगेन मैं ये बताना चाहूँगा, आप अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हो, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, SBI कार्ड, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये अच्छे स्टॉक्स है, ये अच्छे बाइंग लेवल पे आ चुके हैं। आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लंबा विजन नहीं रख रहा इसके लिए। 6 मंथ 1 ईयर के आसपास का मेरा विजन है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर के अंदर ये आपको एटलीस्ट, अगर मैं मानूं ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है, तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ये 12% डाउन हो चुका है। जो प्राइस इस समय पे चल रहा है तो 12% डाउन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट मान लूँ कि भाई कितना गिर सकता है, जो पर्सनली लगता है मुझे, वो मुझे लगता है कि भाई आते आते मैक्सिमम 6% हो गया और वर्स्ट के सिनेरियो में 17% हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में चल रहा है अगर मैं इस वाले ट्रेंड लाइन को अज्यूम करूँ तो। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखो ये स्मॉल कैप है, ठीक है। स्मॉल कैप के अंदर आज तक आपको हर इंसान ने बोला होगा कि भाई पैसे डालो पैसे डालो पैसे डालो, स्मॉल कैप में पैसा बनता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी यही खत्म करते हैं, देन आगे की बात शुरू करते हैं। अभी हर इंसान ने बोला होगा आप, क्योंकि भाई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप पैसा डालते रहो, ठीक है। लेकिन आप ये समझो इस समय पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के क्या हाल है। मेरा कमेंट सेक्शन अगर आप जाकर कभी चेक करोगे, वहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की हवा खराब हो रखी है, क्योंकि उनको ना समझाया गया कि भाई पैसा डाल रहे हैं, उनको ना ये बताया गया कि भाई आप पैसा तो डाल रहे हो लेकिन ये इस लेवल की वोलेटिलिटी। भाई जब मैं वीडियोस बनाता था तो आप मेरा चैनल जाकर के ना एनालाइज करना, स्मॉल लाइक बताता स्मॉल कैप का पूरा सच क्या है, स्मॉल कैप में क्या ध्यान देना चाहिए। ये तब की बात है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। उस वीडियो के ऊपर आते 1000-2000 व्यूज। अगर मैं यहीं पे कोई तड़कता भड़कता डायलॉग डाल देता तो भाई उस पर अच्छे व्यूज आ जाते। क्यों? क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते थे, ठीक है। आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में वही चीज हो रही है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आती जब भी मार्केट बुल रन में होती है। क्यों? क्योंकि यार स्मॉल कैप है, ठीक है, ये 10-12% गिर सकते हैं। जब लार्ज कैप के हाल इतने ज्यादा बुरे हैं FI की सेलिंग की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि स्मॉल कैप बचने वाला था? स्मॉल कैप और मिड कैप भी नहीं बचने वाले थे, ठीक है। तो वहां पर भी गिरावट दिख रही, क्योंकि इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन है तो भाई आप कितनी ही लिक्विडिटी डाल दोगे, राइट, मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी डाल दोगे, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर भी लिक्विडिटी तो बहुत तगड़ी है। आप देखोगे हमारी SIP हर साल हिसाब से बढ़ रही है अगर मैं इनफ्लो की बात करूं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट हैं वो घट रहे हैं। तो ये जो पार्टिसिपेंट घट रहे हैं, ये क्यों घट रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग थे जो बुल रन देख करके आए थे, जो कहते भाई मैं 5 महीने 6 महीने पैसा बना के निकल जाऊंगा, एंड देन जब मार्केट काइंड नहीं होती, आप चाहे लोन लेकर के पैसा लेकर के आओ, आप चाहे कहीं से भी पैसा लेकर के आओ, मार्केट आपकी लेनी देनी करने में जुट जाते, ठीक है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे भाई अच्छा टाइम है पोजीशन बिल्डिंग का, शुरू करो। और ये ऐसा नहीं है कि बल्क बाय करना है। बल्क बाय का मतलब हो गया कि भाई मेरे पास लाख रुपए आज ही लाख रुपए डाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। पोजीशन बिल्डिंग एक फेज होता है जो आपको समझना पड़ेगा। पोजीशन बिल्ड कब करते हैं हम? तब हम करते हैं पोजीशन बिल्डिंग जब हमें मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी दिखती है, मार्केट में प्रॉपर रिकवरी के कोई आसार दिख नहीं रहे होते हैं, तब हम पोजीशन बिल्ड करते हैं। अब हाइपोथेटिकल समझ लो, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो RBI है वो रेट कट कर देती है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है और बजट हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। तो क्या सेम प्राइस पे आपको उस समय पे स्टॉक्स मिलेंगे? उस समय पे नहीं मिलेंगे स्टॉक। क्यों? उस समय पे चीज़ें हंकी डोरी फेवर में चली जाएगी। लोगों को पता चल गया भाई अब तो चीज़ें थोड़ी सी सही होगी। लोगों को सस्ती चीज़ें कब मिलेंगी? आज की डेट में सस्ती चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो आज की डेट में अगर आपको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो आप इन्वेस्ट करो। लेकिन आप ये भी समझो कि भाई अगर मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अप टू 40% का करेक्शन आता है। जब मैं ये बात करता था आज से शायद 6 महीने पहले तक, जब तक बाजार ऑल टाइम हाई पे था कि भाई 40% तक का करेक्शन आ सकता है, नोबडी बॉदर्स कि भाई यहाँ पे हो क्या सकता है। लोग कह रहे हैं अरे नहीं होता भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो। बेसिकली आप स्टॉक मार्केट को समझते नहीं हो। आप ये समझते हो कि आज की न्यूज़ से आज क्या इंपैक्ट हो रहा है या शॉर्ट टर्म के अंदर क्या इंपैक्ट हो रहा है। जब GDP के नंबर आए थे आज से 1 महीने पहले, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई बाजार के अंदर बर्बादी होगी। और बर्बादी का क्या मतलब था? वहाँ पे बर्बादी का मतलब था अगर GDP ग्रोथ नहीं है तो भाई मार्केट कहीं पे भी नहीं जाने वाली, मार्केट अटक जाएगी। अगर आप उस वीडियो को देखोगे और वहाँ पे मेन कमेंट क्या है कि भाई
कल मार्केट तो गिरी नहीं, मार्केट तो ऊपर चली गई। अरे मेरे भाई एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली कौन क्या करने वाला है ये मुझे पता होता तो भाई मैं यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर लेता ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो उससे क्या होता भाई मैं एकदम से पैसा बना लेता। नो वन नोज, मतलब भगवान के अलावा किसी को नहीं पता कि भाई कहाँ पे क्या हो सकता है अगले दिन। लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, उसको देख करके आप एटलीस्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर क्या हो सकता है उसकी एनालिसिस कर सकते हो। प्रेडिक्शन नहीं होती है, एनालिसिस होती है। उस वीडियो में भी जाकर के देखो हम यही बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं नंबर बनाने नहीं आया, यहाँ पे मैं इसलिए बताता हूँ आपको बिकॉज आई नो यूट्यूब चैनल छोटा है, लेकिन यूट्यूब चैनल छोटा है इसका ये मतलब नहीं है चीजें बुलशिट हो रही है यहाँ पे, राइट। अगर आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। अब देखो ये तो बता दिया मैंने कि भाई आज मैं इसके अंदर बाय करने वाला हूँ, जो भी मेरा पैसा है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पहले इंस्टॉलमेंट आज, और टाइम टू टाइम मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है, जैसे ही मुझे थोड़ी बहुत गिरावट या अपसाइड देखने को मिलेगी। अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको भी मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। ये टाइम है स्टेप अप एसआईपी का। आप देखोगे इस चैनल पे लास्ट कुछ टाइम से बात हो रही है स्टेप अप और स्टेप डाउन एसआईपी की, कि भाई मार्केट नीचे है स्टेप अप करो, मार्केट ऊपर है स्टेप डाउन करो, तो अपॉर्चुनिटी फंड बनेगा। आज की डेट में आपको जो भी ज्ञान दे रहा था पूरा पैसा डाल दो, फंड मैनेजर अपने हिसाब से देख लेगा कहाँ गया वो ज्ञान, वो ज्ञान गायब हो गया भाई। नो वन बॉदर्स कि भाई आपने क्या करना है। वो बोल रहे हैं हाँ भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कब बनता है इंसान? जब वो फंस जाता है। अब जितने भी डिफेंस और पीएसयू में फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। क्यों? जब आपने डाला था कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आए थे, आपने समझा था कि ये जो इंडस्ट्री है लॉन्ग टर्म में कैसा काम करेगी। स्मॉल कैप में आप बन सकते हो 7 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्या बट क्या माइंड सेट है आपके पास? जो आपका करंट पैसा है वो 10-20% नीचे चला जाए तो क्या बैठ सकते हो अगले 2 से 3 साल तक बिना पैसे बनाए? देन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि भाई हम प्रैक्टिकल बात पे ही ज्ञान देना पसंद करते हैं, हम फालतू के इधर उधर की ज्ञान देना पसंद नहीं करते। बिकॉज मैंने खुद का पैसा काफी बार खोया है और मुझे पता है भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कितना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब अभी इनफ्लो का डेटा आया, लोग कह रहे हैं यार एसआईपी तो कम हो नहीं रही, इनफ्लो कैसे बढ़ता जा रहा है। उस समय पे भी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया कि भाई टॉप 3% जो एसआईपी बढ़ा रहे अपनी, बाकी लोग तो खाने के लाले पड़े, जीडीपी में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो अगर आप एक एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जहां पे आप 5 साल 6 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, पहली चीज अपने पोर्टफोलियो में अप टू 30% का करेक्शन देख सकते हो। तीसरी चीज उसके बाद भी आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हो, मतलब डाउन साइड एवरेज कर सकते हो। तो ये टाइम है आप इन्वेस्ट करो भाई स्मॉल कैप के अंदर। जो वैल्यूएशंस हैं वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड आ रही हैं। 12% का करेक्शन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अभी दिख रहा है हमें। 5-10% का करेक्शन कभी भी हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे करके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भाई आज गिर गया कल गिर गया। यार बाजार है, बाजार ने जब 100% के रिटर्न दिए आपको उठा करके लास्ट 1 साल के अंदर, तो उसका फर्ज बनता है ना भाई वो 30-40-50% आपसे वापस ले जाए। क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी नहीं होगी तो सभी पैसा बनाएंगे। वो बात होती है ना भाई कि असली हीरा और नकली हीरे में फर्क क्या होता है। असली जो हीरा होता है उसको आप तपा करके फर्क पहचान सकते हो, क्योंकि भाई वो तपेगा और वो और ज्यादा शाइन करना शुरू कर देगा। वहीं पे अगर आप देखोगे जो नकली हीरा होता है वो टूट जाएगा। असली हीरा भाई ऐसी मार्केट में निकल करके आता है जहां पे लोगों को उम्मीद ही नहीं होती कि भाई चीज़ें काम नहीं कर रही, हम फंस गए, हम ये कर गए, हम वो कर गए, फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चलता रहता है। एज एन इन्वेस्टर सोचना है आपको कि भाई क्या हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्या हम बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे। हाँ थोड़ी इश्यूज हैं, हाँ चीज़ें खराब हो रही हैं, हाँ प्रॉब्लम्स हैं, बट हम इंडिया हैं, राइट। हमने ऐसे सिचुएशन पहले भी देखी है। शॉर्ट टर्म विजन से जो वोलेटिलिटी है उसको आप पूरी तरीके से मिटिगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एज एन इंडियन आपको अपने देश पर अगर भरोसा है तो आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा देश हाइपोथेटिकल मान लो, भगवान न करे ऐसा हो, बांग्लादेश जैसा हो भी गया या पाकिस्तान जैसा हो भी गया, तो आप ये मानो हमारी करेंसी की वैसे भी वैल्यू नहीं रहेगी। आप एफडी में कर लो या कहीं पे भी कर लो, ठीक है। और ये होने के चांसेस 100 में से 0% है कि हम यहाँ तक पहुंचे, बिकॉज हम इंडिया है, राइट। इंडिया शाइन इसी वजह से करता है बिकॉज हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव साइड देखी है और हम हमेशा ग्रोथ पे फोकस करते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारा फोर्टे नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर सोचना है आपको, अपने देश पे विश्वास रखना है और स्लोली स्टेडली इन्वेस्ट करते रहो। डरना है, बिल्कुल डरना है, पैसा गिरता है, हर इंसान डरता है, बट फिर से खड़े होना है, राइट। कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बस यही चीज़ है कि भाई पैसा जा रहा है, कोई बात नहीं, हम ये भी मैनेज कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली होगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ कि आने वाले टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो माइक्रो मैक्रो हमें सजेस्ट कर रहा है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।